अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे नेवटेक टेस्ट के बारे में। के बगैर आपका वीज़ा सऊदी एम्बेसी स्टम्प कर देगी। नेवटेक टेस्ट की बुनियाद कितनी है, कितने दिन के बाद ये एक्सपायर होता है या कितने साल के बाद ये एक्सपायर होता है। आप अगर बार बार इस टेस्ट में फेल हो रहे हैं तो कितनी दफ़ा आप रीटेस्ट की कॉल कर सकते हैं। और अगर आप बगैर टेस्ट के सऊदी एम्बेसी कराची या इस्लामाबाद से वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो किस तरह आपका वीज़ा स्टम्प होगा। या वो दोस्त, वो भाई जो सऊदी अरेबिया में पहले काम करके आए हैं, दोबारा किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये टेस्ट लाजमी है या नहीं है। ये जितनी इंफॉर्मेशन है नेवटेक के हवाले से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। छोटी सी रिक्वेस्ट भी मेरी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। सबसे पहले बात की जाए नेवटेक टेस्ट की। नेवटेक टेस्ट 2024 दिसंबर से पहले ये टेस्ट सिर्फ टेक्निकल ट्रेड के साथ मुंसलिक था, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के कैटेगरी के साथ ये जो टेस्ट था वो मुंसलिक था, आपको नेवटेक देना होता था। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने ये न्यू कानून जो लागू किया था दिसंबर 11 को कि बाकी जितने भी ट्रेड है, लेबर के अलावा या लोडिंग अनलोडिंग के अलावा जितने भी वर्कर हैं, उनको तकामुल टेस्ट यानी नेवटेक टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया में वो काम कर सकते हैं। और साथ साथ ये 3-4 ऐसे ट्रेड थे जिस तरह साइके, शाना, सकीला, आमिल, तमीलो, तंजील और कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये 3-4 ट्रेड थे। इनका अभी तक जो है वो नेवटेक टेस्ट नहीं आया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ 2025 के जनवरी में साइके, शाना, सकीला और फरवरी में कंस्ट्रक्शन वर्कर और मई में ये जो आमिल, तमीलो, तंजील है, इसको नेवटेक में लाया गया है। इसको लाने की बड़ी वजह ये थी, इंजीनियर्स और डॉक्टर जो बड़े बड़े जो मायने थे, उनके भी जो लोग थे वो इसी वीजा लेके सऊदी अरेबिया जा रहे थे, जिसकी बिना पे सऊदी गवर्नमेंट ने दोबारा से एंड ट्रेड पे नेवटेक टेस्ट जो है वो लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानी देखनी पड़ी। जो आम वर्कर है, जो 10th क्लास पास भी नहीं है, उसके लिए ये टेस्ट जो है वो एक अलजबरा बना हुआ है। अब जो दोस्त मैट्रिक पास हैं उनके लिए ये टेस्ट आसान है, लेकिन जो अंडर मैट्रिक हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर पे जो उर्दू आती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कि वर्ड जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्ट फेल हो जाता है। अब जब आप नेवटेक टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपके ज़हन में एक चीज होनी चाहिए कि नेवटेक टेस्ट आप सिर्फ 3 दफा दे सकते हैं, उसके बाद आप नेवटेक टेस्ट नहीं दे सकते। उसके बाद आपको थोड़ा सा पे करना होगा, आपको रुकना होगा। उसके बाद आप दोबारा 3 से 4 मंथ के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक बार फेल होते हैं, आप रीटेस्ट दे सकते हैं, फिर दोबारा फेल हो, मतलब कि 3 चांस आपके पास होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप नेवटेक टेस्ट पास नहीं कर सकते तो मार्केट में डिफरेंट लोग, डिफरेंट एजेंसी ये नेवटेक टेस्ट पास करवा रहे हैं, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, अपना डन बेस पे नेवटेक टेस्ट पास करवा सकते हैं। इनका जो रेट है पास करवाने का वो तकरीबन 35 से 40 हजार के दरमियान है विद अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपने डायरेक्ट एजेंसी से राब्ता करना है, ना कि जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ नहीं, फिर ये वो एजेंट के ऊपर 10-15 हजार वो ले लेते हैं। ठीक है, आपने एजेंसी से राब्ता करना है, ठीक है, उसमें आपसे 40 हजार तक ले लेते हैं विद अपॉइंटमेंट भी, तो आपका नेवटेक टेस्ट पास करवा देते हैं। और इसकी बात की जाए एक्सपायरी की, इसकी 5 साल की वैलिडिटी होती है। 5 साल आपके पास ये वैलिड होता है। आप अगर इसी महीने पे दोबारा सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद 5 साल होती है। अगर आपका मायना चेंज है, आपका जो वकाला है उस पर ऑक्यूपेशन चेंज है, तो फिर आपको दोबारा से नेवटेक टेस्ट देना होगा और दोबारा से एम्बेसी तब आपका वीजा इशू करेगी। और साथ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पहले इसी ट्रेड में हमने नेवटेक दिया था या हम इस ट्रेड में काम करके आए हैं, क्या हमें भी अब दोबारा से नेवटेक देना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपको अगर आप दोबारा कंपनी में जा रहे हैं तो ये कानून अभी लागू हुआ है कि आपको दोबारा नेवटेक टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका वीजा लगेगा, नहीं तो आपका वीजा नहीं लगेगा। और साथ में अगर आपका नेवटेक टेस्ट नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट कराची एम्बेसी में सबमिट हुए हैं, क्या वहां से आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा विद और नेवटेक के? तो सबसे पहले इस्लामाबाद एम्बेसी में 100% आपका वीजा स्टैंप नहीं होगा, आपका वीजा ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है, अगर आपने ऐसा काम करना है तो आपका वकाला कराची का बनाओ। कराची के अंदर 50-50 चांस होते हैं कि आपका नेवटेक के बगैर भी वीजा
लग जाए कुछ पेमेंट दे के। लेकिन सम टाइम हमने देखा है कि कराची के अंदर भी जो है ऑब्जेक्शन आ जाता है नेफ्टेक के जो टेस्ट होते हैं। आपको बेहतर एडवाइस यही है कि आप जो है डन बेस से अपना नेफ्टेक टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद सेंड टू एम्बेसी करें, तो आपका वीज़ा 100% लग जाएगा। अगर आप नेफ्टेक टेस्ट नहीं देना चाहते तो पहले ही अपने एजेंसी से वकाला बनने से पहले ही उससे बात कर लें कि मेरा जो वकाला है वो आपने लेबर कैटेगरी का बनवाना है, क्योंकि अभी तक लेबर कैटेगरी का जो ट्रेड है वो नेफ्टेक में नहीं आया और लोग, बहुत सारे लोग जिसमें इंजीनियर भी शामिल हैं, वो ये वीज़ा हासिल कर रहे हैं क्योंकि इसमें नेफ्टेक नहीं है और जो है वो वीज़ा आसानी से एम्बेसी से स्टम्प हो जाता है। इसकी फ़ीस की बात की जाए तो $50 इसकी फ़ीस है। ये तकरीबन पाकिस्तानी 14,000 कुछ रुपए ऊपर बनते हैं। और जो आप अगर एजेंट से इसकी ले रहे हैं, टोकन ले रहे हैं, तो उसको आपने 16,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि वो अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं डॉलर्स में, तो उनकी कुछ कटौती होती है जिसकी वजह से वो 1500 2,000 रुपये आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर आपको कोई एजेंट 16 से ज़्यादा आपको अपॉइंटमेंट के चार्ज करता है तो आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। इसके अलावा आपका नेफ्टेक में कोई भी इशू है, जैसा कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हम आपको अपॉइंटमेंट निकाल देंगे। आप डन बेस पे अपना नेफ्टेक देना चाहते हैं तो हम आपका डन बेस पे नेफ्टेक टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर एम्बेसी में आपका वीज़ा नहीं लग रहा है इसकी वजह से, तो आप हमसे कुछ टेक्निकल सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे।